ओके, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डेजुन का क्लासमेट डेजुन को एकदम से शॉक कर देता है। वो लड़का कहता है मैं तो बस तुम्हें थैंक्स कहने आया था। डेजुन कहता है जब मैं यहाँ पे वॉशरूम में हूँ तभी तुम्हें थैंक्स कहना था क्या। डेजुन यहाँ अपना हाथ धोते हुए उस बच्चे से पूछता है क्या तुम्हें स्कूल में बुली किया जाता है। वो बच्चा यहाँ पे कुछ भी जवाब नहीं देता और बिल्कुल चुप रहता है। तभी डेजुन कहता है अगर तुम्हें इन सबसे निकलना है तो पागल की तरह जिद्दी होकर मेहनत करो और खुद के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर दो। अभी डेजुन एकदम से कहता है अभी क्या तुझे इस कार्ड के बारे में कुछ पता है क्या। वो लड़का एकदम से डरावना शक्ल बनाकर कहता है उस कार्ड को अभी नीचे फेंक दो, भले ही तुम्हें पैसों की जरूरत हो उसे यूज मत करना, उसमें दिए गए नंबर पे कभी भी कॉल मत करना। तभी उस बच्चे को एक कॉल आता है अपने फोन में। वो बच्चा उस कॉल को उठाकर हिचकिचाकर कहता है मैंगी देखो ऐसी बात नहीं है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। अभी वो बच्चा एकदम से वहां से भागने लगता है और कहता है डेजुन से भूलना मत जो भी मैंने तुम्हें कहा। डेजुन को यहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता यहाँ पर चल क्या रहा है। अभी हम यहाँ पे क्योंगवॉन्ग एकेडमी देखते हैं। ह्यूशु यहाँ पे चुपचाप से बिल्डिंग के ऊपर से छलांग मारते हुए एक जगह पर बैठ जाता है। ह्यूशु यहाँ पे काले चश्मे में फुल हीरो लग रहा होता है। अभी ह्यूशु कहता है अबे हैंगवॉन्ग तुम लोग कहाँ छुप कर बैठे हो। अभी सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है सेवा बिल्डिंग में। हम यहाँ एक हाउसकीपिंग स्टाफ को देखते हैं। जियो यहाँ पे भेस बदलकर चुपचाप से उस बंदे का आईडी चुरा लेता है। जियो यहाँ पे सोचते हुए कहता है डेजुन वो गुंडा, उम्मीद है वो सेफ होगा वहां पर। अभी सीन यहाँ पे फिर से स्कूल में शिफ्ट होता है। यहाँ कोई कहता है उस बच्चे से ओए जल्दी कर हमारा पैसा निकाल, हमारे लोन शार्क पैसे का इंतजार कर रहे हैं। और ये और कोई नहीं बल्कि मैंगी होता है। मैंगी कहता है क्या तुझे कुछ मदद चाहिए, और एकदम से कॉइन से भरा हुआ एक थैली उस बच्चे को पकड़ा देता है और कहता है तुझे पैसे चाहिए थे ना, ये ले अब खा इसे, मैं तुझे उतना पैसा दूंगा जितना पैसा तो अपने मुंह पे ठूसेगा। उस बच्चे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता अब उसे क्या करना चाहिए। तभी एकदम से वो थैली के अंदर हाथ डालता है और पागल की तरह एक के बाद एक कॉइन अपने मुंह पे ठूसने लगता है। मैंगी का बंदा पीछे से वीडियो बनाते हुए कहता है अरे ये तो सच में ठूसे जा रहा है। मैंगी कहता है आराम से बेटा, बाद में तुझे ये हजम नहीं होगा अपने पेट में। अभी हम यहाँ पे देखते हैं उस बच्चे का पूरा मुंह कॉइन से भर जाता है और कहता है देखो मैंने इतना ज्यादा कॉइन ठूसा अपने मुंह पे, क्या तुम अब मुझे इतना ज्यादा पैसा दोगे। तभी मैंगी कहता है अरे यार चलो भी, इतना पैसा काफी नहीं रहेगा। और एकदम से उस बच्चे का मुंह दबाकर कहता है अब तुझे इसे चबाना भी पड़ेगा, बर्दाश्त कर ले बेटा बस थोड़ा और। अभी हम यहाँ पे फिर से वॉशरूम का फ्लैशबैक देखते हैं। वो बच्चा कहता है मुझे हमेशा बुली किया जाता है यहाँ पर, मुझे सब कुछ ना चाहते हुए भी सहन करना पड़ता है। अभी सीन यहाँ पे प्रेजेंट में आता है। वो बच्चा दर्द भरी आवाज में कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन मैंगी यहाँ पे उसकी एक नहीं सुनता, उल्टा उसके जबड़े को पकड़ के और दबाने लगता है। वो बच्चा यहाँ पे दर्द के मारे जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, उसके आंखों में आंसू होता है, उसे बचाने वाला वहां पर कोई भी नहीं होता। कि तभी एकदम से डेजुन मैंगी के कंधे पर हाथ रखकर कहता है उसे जाने दे। मैंगी कहता है तू तो वही नया लड़का है ना, तू यहाँ पर क्या कर रहा है। कि तभी डेजुन एकदम जोर से पूरे ताकत से मैंगी का कंधा जकड़ने लगता है अपने हाथों से। डेजुन कहता है चिल्ला मत, सीन क्रिएट मत कर यहाँ पर। डेजुन यहाँ पे अभी तक उसका कंधा छोड़ता नहीं है। वो बच्चा यहाँ पे नीचे गिरा पड़ा सब कुछ देख रहा होता है। अभी डेजुन कहता है उन सारे बुलीज से क्या कहा था तुम लोगों ने, मेरी जिंदगी बर्बाद। अरे जिंदगी तो बर्बाद तुम लोगों की है जो ऐसा घटिया काम करते हो। अभी मैंगी यहाँ पे दर्द से बिल्कुल पागल की तरह नीचे गिरा पड़ा चिल्ला रहा होता है। कि तभी एकदम से मैंगी चिल्लाकर कहता है प्लीज मुझे जाने दो, मैं इस दर्द को और नहीं झेल सकता। मैंगी के सारे दोस्तों के यहाँ पे बिल्कुल फटके चार होने लगते हैं सब कुछ देखने के बाद। अभी डेजुन यहाँ पे जैसे ही मैंगी का कंधा छोड़ता है कि तभी एकदम से मैंगी वहीं पे दर्द से नीचे गिर जाता है। मैंगी कहता है क्या तू पागल हो गया है, तेरे हाथ का ग्रिप कोई मजाक नहीं है क्या, तू कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेलता है क्या। डेजुन यहाँ पे कुछ भी जवाब नहीं देता और एकदम से नीचे गिरा पड़ा सिक्का उठाते हुए कहता है मुझे यकीन नहीं होता तुम लोग इस बच्चे को इस सिक्का खिलाकर मजे ले रहे हो। तभी एकदम से मैंगी खड़े होकर कहता है तो क्या हुआ, अब ये तेरे मुंह में भी जाने वाला है। कि तभी एकदम से डेजुन पीछे मुड़ के कस के किक मारता है मैंगी के पैरों में, जिसके कारण वहीं पे झुक जाता है। अभी डेजुन यहाँ पे मैंगी का मुंह अपने हाथों से पकड़कर कहता है तुझे कुछ भी नहीं पता इस दर्द के बारे में, क्योंकि तू कभी भी इन सारी चीजों से नहीं गुजरा है। अभी डेजुन यहाँ पे मैंगी के नाक में उस सिक्के को रखकर एकदम जोर से दबाने लगता है। मैंगी यहाँ पे दर्द से चिल्ला रहा होता है प्लीज मुझे जाने दो, मेरी आंखें फूट जाएंगी। अभी मैंगी यहाँ पे पागलों की तरह बिल्कुल दर्द में चिल्ला रहा होता है। कि तभी डेजुन कहता है जरा तुझे भी तो पता चले कि दर्द का मजा कैसा होता है। अभी मैंगी के पूरे आंख से बिल्कुल भयंकर वाला खून आ रहा होता है। डेजुन वहां से जाते हुए कहता है देखो तुम लोग के लिए अच्छा होगा अगर तुम लोग ने अपना मुंह बंद रखा तो जो भी यहाँ पर हुआ उसे भूल जाओ। कि तभी एकदम से वो बच्चा खड़े होकर झुककर डेजुन को थैंक्स कहता है और कहता है तुम्हारा शुक्रिया, तुमने वापस से मेरी जान बचाई, तुम सच में बाकी सभी से अलग हो, अगर मैं भी तुम्हारे जितना स्ट्रांग होता तो शायद मुझे भी कोई बुली नहीं करता। डेजुन एकदम से पीछे मुड़कर कहता है तुम भी स्ट्रांग बन सकते हो, मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह था, वैसे तुमने उन लोगों से पैसा क्यों लिया था। वो बच्चा कहता है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था। डेजुन कार्ड को देखते हुए पूछता है क्या ये सब लोग लोन शार्क के अंडर काम करते हैं। वो बच्चा कहता है नहीं, ये लोगों को बस कमीशन मिलता है जो भी इनके कॉन्टैक्ट के थ्रू लोन लेता है, तुम्हें उन लोगों को कॉल नहीं करना चाहिए, एक बार अगर तुम इन सब में फंस गए तो समझ लो ये लोग तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर डालेंगे। अभी सीन यहाँ पे चेंज होता है। एक लड़की यहाँ पे नीचे गिरी पड़ी कहती है हमने तो बस 1 मिलियन वॉन लिया था तो इसका इंटरेस्ट 70 मिलियन वॉन कैसे हो सकता है, वो भी बस 1 महीने में। वो लड़का अपना नाक कवर करते हुए कहता है अपना मुंह बंद रख, तुम भिखारियों की बदबू कितनी घिनौनी होती है। इस बंदे का नाम नैमहू है और ये भी हैंगवॉन्ग का एक एग्जीक्यूटिव है।
नैमू कहता है अरे खुद लीगल इंटरेस्ट 20% होता है, क्या तुझे नहीं पता? वो लड़की कहती है मैं अपनी बीमार ग्रैंडमा के लिए मेडिसिन तक भी नहीं खरीद पा रही हूँ पैसे नहीं होने के कारण, प्लीज मुझे थोड़ा और वक्त दे दीजिए। नैमू एकदम से उस लड़की का हाथ पकड़कर कहता है मेरे पीछे आ, अभी तुझे सिखाता हूँ कि पैसा कैसे कमाते हैं। तभी ग्रैंडमा अचानक से नैमू का पैर पकड़कर कहती है रुक जाओ, तुम मेरी पोती को कहाँ ले जा रहे हो? नैमू चिल्लाकर कहता है अभी तुम लोगों के शरीर से कितनी बदबू आ रही है, और एकदम से कस के किक मारते हुए कहता है अपना हाथ हटा बुढ़िया। तभी उसी को ओवन में कुछ डालते हुए कहता है रुक जाओ नैमू, उस लड़की ने कहा कि उसकी ग्रैंडमा बीमार है, क्या तुमने सुना नहीं? तुम्हें अपनों से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इस घर में यहाँ पे खाने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय इस खिचड़ी के। अभी उसी उस ग्रैंडमा के पास बैठकर कहता है मैम क्या हमने आपको डरा दिया है? ग्रैंडमा यहाँ पे उसी को थैंक्स कहती है और रोते हुए कहती है प्लीज हमें छोड़ दीजिए, ऐसा लगता है मेरे पोती को कुछ भी नहीं पता था जब उसने पैसा उधार में लिया था मेरे मेडिसिन के बिल के लिए। उसी कहता है अफसोस, कितनी दुख की बात है ये सब कुछ। ठीक है हम बस आपसे उतना ही लेंगे जितना आप लोगों ने हमसे लिया था। अभी ये सुनकर वो लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि तभी उसी कहता है लेकिन पहले आप ये खिचड़ी खाइए, ये पूरा गर्म खिचड़ी आपको बस 10 सेकंड में खाना है, तब जाकर मैं आपका इंटरेस्ट माफ करूंगा। ग्रैंडमा कहती है लेकिन ये तो बहुत ज्यादा गर्म है। उसी कहता है जल्दी से खा ले इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए, इससे पहले कि मेरा मूड बदल जाए। वो लड़की कहती है नहीं ग्रैंडमा उसे नीचे रख दीजिए। कि तभी एकदम से ग्रैंडमा उस पूरे खिचड़ी को एक बार में निगल जाती है और इस तरह उसी के सब कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। अभी नैमू पीछे से कहता है अरे यार क्या अब हमें इस सूखे घर को भी चूसना पड़ेगा? तभी उसी कार के अंदर बैठकर कहता है तुझे नहीं पता क्या, अगर तुम इसे और ज्यादा निचोड़ोगे तो इसमें से और ज्यादा पानी निकलेगा, भले ही उनके पास पैसा हो या ना हो, रहम करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी उशिक का ड्राइवर कहता है बॉस स्कूल में एक नया स्टूडेंट आया है, क्या हमें उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए? उशिक यहाँ पे अपना मिनी नोटबुक देखते हुए कहता है ये सब कुछ मैं तुम लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। अभी सीन यहाँ पे चेंज होता है। हियुशी कहता है और भाई स्कूल में वापस जाने के बाद कैसा लग रहा है? डेजुन कहता है पहला दिन तो बिल्कुल शांति से गया, प्लान के मुताबिक मैंने सारी चीजें ढूंढी। हैंगवांग का एक सबसे बड़ा पैसा कमाने का जरिया है प्राइवेट लोन्स, और उशिक ये सब कुछ मैनेज कर रहा है। ये सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमने रिसर्च किया था। तभी जियोम कहता है तुम्हारे लिए सब कुछ सेम होगा और छानबीन करते रहो, हमें जल्दी ही उनके बिजनेस का लोकेशन भी मिल जाएगा। डेजुन कहता है चलो अभी से स्टार्ट करते हैं, मेरा मतलब कल से, चलो सब लोग अभी सोने चलते हैं। अभी हम यहाँ पे अगले दिन जिनसेओंग हाई स्कूल का सीन देखते हैं। हम यहाँ पे उसी को रास्ते में चलते हुए देखते हैं, उसकी सिक्योरिटी बिल्कुल बहुत ज्यादा टाइट होती है। उसी के यहाँ पे क्लास में बिल्कुल एक आम बच्चे की तरह दिखावा करता है, ऐसा लगता है मानो हैंगवांग से उसका दूर दूर तक कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं है। उशिक कहता है क्या तुम सामने से हटोगे, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। कि तभी उशिक एकदम से शॉक हो जाता है डेजुन को देखकर। डेजुन कहता है तुझे पहले से पता है मैं कौन हूँ, मैं हूँ डेजुन, गैंगबुक अलायंस का लीडर। अभी सीन यहाँ पे थोड़ा पीछे आता है, हम यहाँ पे पैराडाइज वीआईपी क्लब देखते हैं। यहाँ एक बंदा हाथ में दारू का ग्लास लेकर कहता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का काम तो बिल्कुल आसमान छूने लगा है। इस बंदे का नाम जिनते ही होता है, ये जिनते ही ग्रुप का बॉस है। जिनते कहता है सारा क्रेडिट तुम्हें ही जाता है उशिक, पहले तो हमें लगा कि हाई स्कूल का लड़का क्या ही उखाड़ लेगा, लेकिन तुम तो बिल्कुल डायमंड निकले। जिनते एकदम से उशिक के गले में हाथ डालकर कहता है चलो भी यार इतना भी मत शर्माओ, सब लोग अपना ग्लास ऊपर उठाओ, आज का जाम उशिक के नाम। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि फ्लोर में ग्लास टूटा पड़ा होता है और उशिक अकेले सोफे में बैठा होता है, और हम यहाँ पे देखते हैं कि सारे मेंबर्स फ्लोर में गिरे पड़े होते हैं। जिनता दर्द भरी आवाज में कहता है सच बताओ तुमने ड्रिंक में क्या मिलाया था, तूने हमें धोखा दिया। उशिक कहता है माफ करना लेकिन मैं खुश नहीं था जो पैसा मैं कमा रहा था। और हमें पता चलता है कि उशिक इसी तरीके से एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन से आकर हैंगवांग के अंडर काम करता है। म्योल कहता है वो पैसा कमाने के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है, बस इतना ही जानता हूँ मैं उशिक के बारे में। डेजुन कहता है म्योल से तुम लोगों की मदद से हम हैंगवांग का कैश फ्लो ढूंढ पाए। अभी म्योल यहाँ सिगरेट का पैकेट हाथ में लेकर कहता है इस पर इतना पसीना मत बहाओ, ये तो हमारा रोज का काम है। मेरा ग्रुप बस नाम का चाइनीज रेस्टोरेंट है, एक्चुअल में तो हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, हमारा कॉन्टेक्ट सीधा अंडरवर्ल्ड से है। हैंगवांग का एक एग्जीक्यूटिव का प्रोफाइल बनाना तो हमारे लिए बिल्कुल केक के पीस के बराबर है। जैसा मुझे लगता है ये ऑपरेशन मुझे बिल्कुल लापरवाही जैसा लगता है, ये बिल्कुल ऐसा है जैसा मानो तुम खुद शेर के पिंजड़े में जा रहे हो। तभी डेजुन एकदम से गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहता है शेर को पकड़ने का मौका इससे अच्छा और नहीं मिलेगा, मैं जा रहा हूँ शेर के पिंजड़े में उसे पकड़ने के लिए। म्योल पीछे से कहता है ये लड़का सच में बहुत जिद्दी है। अभी सीन यहाँ पे जिनसेओंग हाई स्कूल में शिफ्ट होता है। डेजुन यहाँ पे उशिक के डेस्क के सामने खड़ा रहता है। तभी उशिक कहता है मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम सामने से हटोगे ताकि मैं पढ़ाई कर पाऊं। अभी डेजुन यहाँ पे एकदम से उशिक का बुक बंद करते हुए कहता है नाटक करना बंद कर। उशिक कहता है तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो, और डेजुन को पेन से पॉइंट करते हुए कहता है मैं देख सकता हूँ तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है, यकीन नहीं होता गैंगबुक का सीईओ मेरे सामने खड़ा है, वो भी मुझे पकड़ने के लिए। तुम्हें पता भी है तुम कहाँ खड़े हो, हैंगवांग के इलाके में, मैं तुझे स्कूल के बाहर सड़क में कुत्ते की तरह मार सकता हूँ। डेजुन कहता है तू भी अच्छा मजाक कर लेता है, मैं यहाँ तुझे पकड़ने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तुझे कुछ ऑफर करने आया हूँ। उशिक कहता है क्या कहा, एक ऑफर? डेजुन कहता है हमें हैंगवांग की वजह से बहुत ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ा, हमें बस कुछ पैसों की जरूरत है अपने बिजनेस को रीस्टोर करने के लिए, तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ गैंगबुक में पैसा इन्वेस्ट करने का। उशिक कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, अपने एनिमी के ऊपर इन्वेस्ट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? डेजुन कहता है मैं तुम्हें गैंगबुक का आधा एक्सेस तुम्हारे हाथ में दे दूंगा ताकि तुम अपना प्राइवेट लोन वहां पर चला सको।
और ये डील डायरेक्टली तुमसे है, हैंगवांग से नहीं। मुझे यकीन है तुम हैंगवांग को फीस तो पे करते ही होंगे, लेकिन तुम्हें कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है गैंगबुक के अंदर। उशिक यहाँ पे एकदम से मुस्कुराकर कहता है, ये कितना चौंकाने वाला बात है, लेकिन तुम्हें पता है तुम क्यों मुझे ये ऑफर कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को धोखा दूंगा? मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का एग्जीक्यूटिव हूँ, मैं अपने ही ऑर्गेनाइजेशन को चाकू नहीं घोंप सकता। डेजुन एकदम से कहता है, लेकिन तुमने तो एक बार ऐसा कर रखा है, इतना क्या मुश्किल है इसे दूसरी बार करने में? उशिक कहता है, ऐसा लगता है शायद तुम कुछ बकवास कहानियां सुनकर आए हो यहाँ पर। और एकदम से डेजुन के कंधे में हाथ रखकर कहता है, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं इस बारे में सोचूंगा। अभी सीनियर पे क्योंगवॉन एकेडमी में शिफ्ट होता है। एक स्टूडेंट अपने दोस्त को कहता है, मुझे थोड़ा पैसा उधार में चाहिए। उसका दोस्त कहता है, मैंने सारा पैसा पहले ही खर्च कर दिया। अभी वो लड़का अपने दोस्त को वही सेम लोन वाला कार्ड पास करता है। तभी ह्यूशु यहाँ पे उन बच्चों का खाना बिना पूछे खाने लगता है। वो बच्चे कहते हैं, अरे वो हमारा खाना था। ह्यूशु कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। वैसे वो सब छोड़ो, क्या तुमने यहाँ पर किसी को आसपास कोई गलत काम करते हुए देखा है? वो स्टूडेंट्स वहां से जाते हुए कहते हैं, कितना अजीब इंसान है यार ये। अभी ह्यूशु यहाँ पे खाते हुए सोच रहा होता है, मुझे नहीं लगता कि हैंगवांग का यहाँ पर कोई बिजनेस होगा। अभी सीन यहाँ पे सेवा बिल्डिंग में शिफ्ट होता है। जियोम यहाँ पे एक दीवार के पीछे छुपा होता है। जियोम कहता है, फाइनली मुझे हैंगवांग के प्राइवेट लोन का ऑफिस मिल गया। उम्मीद है हम जो भी ढूंढ रहे हैं वो यहीं पे मिल जाए। जियोम वहाँ पर एकदम से नोटिस करता है नेमहो को। अब हम यहाँ पे फिर से जिनसोंग हाई स्कूल का सीन देखते हैं। डेजुन यहाँ पे कैफेटेरिया में बैठा हुआ कहता है, मैंने अपना जाल बिछा दिया है, क्या वो इसमें फंसेगा? वो बच्चा एकदम से डेजुन को कहता है, मैंने पोर्क कटलेट का बचा कुचा सब कुछ उठा लिया है, क्या तुम्हें थोड़ा चाहिए? वो बच्चा कहता है, तुम्हें ना कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने दोस्तों का बहुत अच्छे से ध्यान रखता हूँ, मुझे माफ करना, क्या मैंने ज्यादा ही बोल दिया? जो भी हो, लेकिन एटलीस्ट हम साथ में तो खाना खा ही सकते हैं, क्या मैं तुम्हारे लिए थोड़ा और लेकर आऊं? डेजुन कहता है, नहीं तुम्हारा शुक्रिया। अभी स्कूल की यहाँ छुट्टी हो जाती है। वो बच्चा और डेजुन यहाँ पे दोनों एक साथ स्कूल के बाहर जा रहे होते हैं। उशिक उन दोनों को पीछे से देख रहा होता है। उशिक कॉल में कहता है, सब कुछ सेट कर दो और उशोंग को कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए कि मैं डेजुन से मिलने वाला हूँ। अभी हम यहाँ पे उशिक का पास देखते हैं। सारे बच्चे कैफेटेरिया में अपना खाना ले रहे होते हैं। उशिक यहाँ पे पानी पीकर कहता है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। उशिक कहता है, अब भूख तो मेरे लिए एक डेली रूटीन की तरह बन चुकी है जब से मेरे परिवार ने सब कुछ खोया है। बस 1000 वॉन, इससे तो मैं कुछ भी नहीं खरीद सकता। मेरे पास बस इतना ही पैसा बचा है, मुझे इतने से ही पैसों से जिंदा भी तो रहना है। अभी कुछ बुली यहाँ पे उशिक को पकड़कर वो पैसा छीन लेते हैं। उशिक कहता है, प्लीज मुझे वो वापस कर दो। बुली कहता है, अरे यार ये लड़का कितना गरीब है, हम तो इससे पैसा भी नहीं चुरा सकते। और एकदम से पैसे को पानी में फेंक कर कहता है, जब बचा ले तेरे पैसे को डूबने से, वो पानी बहुत गहरा है, तू मर भी सकता है अगर तू डूब गया तो। तभी उशिक बिना सोचे समझे एकदम से पानी में कूद जाता है। उशिक पानी में तैरने की कोशिश करते हुए कहता है, अगर मुझे वो पैसा नहीं मिला तो वैसे भी मैं मरने वाला हूँ। अभी उशिक यहाँ पे जैसे तैसे बचकर साइड में जाता है। वो देखता है कि पानी लगने के कारण उसका नोट बीच से फट जाता है। उशिक कहता है, और उस दिन से मुझे पैसों की भूख लगनी शुरू हो गई थी, मुझे अपने गरीबी में तरस आता था। अभी सीन यहाँ पे चेंज होता है। डेजुन कहता है, जिनसे तुम्हारा शुक्रिया मुझे अपने घर में इनवाइट करने के लिए, लेकिन तुम्हें सच में मेरे लिए सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी जिनसे एकदम से डेजुन के पीछे से कहता है, अरे सब ठीक है, टेंशन मत लो, मेरी मम्मी मुझे हमेशा बोलती थी एक इंसान की ये ड्यूटी है अपना कर्ज अदा करना, अगर किसी ने आपकी मदद की हो तो। मुझे पता है ये काफी नहीं है, लेकिन तुम खाना शुरू कर सकते हो। डेजुन कहता है, ये किमची बहुत टेस्टी है, क्या ये तुम्हारे मॉम ने बनाया है? जिनसे कहता है, मेरे पास मॉम नहीं है। डेजुन जल्दी से माफी मांगता है जिनसे से। डेजुन कहता है, तुम्हारा घर बहुत छोटा है। जिनसे कहता है, सब कुछ बहुत ज्यादा बिखरा पड़ा है ना, लोन शार्क यहाँ पर आते ही रहते हैं। मेरी मॉम कुछ महीने पहले इस दुनिया से चल बसी, मुझे उनके फ्यूनरल अरेंज करना था, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था। फिर मैंने ना चाहते हुए भी लोन शार्क से कुछ पैसे उधार में लिए थे। मैं अपनी मम्मी को सच में अच्छे से विदाई देना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि उसके बाद मेरे साथ ये सब कुछ होने वाला है। अभी लोन शार्क के मेंबर्स कहते हैं, ओए तूने जो पैसा हमसे लिया था तुझे वो चुकाना भी तो है, भूल गया क्या? एक मेंबर कहता है, चलो वो कलेक्शन बॉक्स उठा लो जल्दी से। जिनसे यहाँ पे रोते हुए उन लोगों को रोकने लगता है और कहता है, प्लीज मुझे थोड़ा और वक्त दे दीजिए, एटलीस्ट ये फ्यूनरल खत्म होने तक का तो वेट कर लीजिए। वो बंदा एकदम से जिनसे को दूर धक्का मारते हुए कहता है, मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी वो लोग जिनसे को नीचे गिराकर बिल्कुल लात में लात मार रहे होते हैं। ये सब तो कुछ भी नहीं था, पहले तो वो पैसा, फिर इंटरेस्ट, फिर वो लेट फीस। वो लोग सुबह से शाम तक मुझे परेशान करते हैं, मेरे घर में बिल्कुल तोड़फोड़ करने लगते हैं। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता ये सब कुछ। ये सब कुछ कितना दर्द भरा है, अपने ही घर में अपने मॉम की मेमोरीज को इस तरीके से बर्बाद होते हुए देखना। डेजुन कहता है, क्या तुम्हें इन सारी चीजों से निकलना है? और एकदम से जिनसे के मॉम का फोटो फ्रेम पकड़कर कहता है, वो जरिया ये है।